दिल्ली में बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस लगातार बांग्लादेशियों के खिलाफ जो है वो सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। अभियान चला रही है। ऐसे में तमाम उन इलाकों में पुलिसकर्मी जा रहे हैं और उनकी आइडेंटिटी जो है वो चेक कर रहे हैं। ऐसे में आखिर वो किस तरीके से दिल्ली के अंदर आए और किसकी मदद से आए और दिल्ली के अंदर आखिर वो कितने दिनों से रह रहे हैं और आखिर कैसे उन्हें दिल्ली का आधार कार्ड यानी कि दिल्ली का वोटर वो कैसे बने, क्योंकि उनके पास से आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड समेत तमाम जो दस्तावेज है वो दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। कई जो बांग्लादेशी है जिनके पास से फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं, उनसे जब पूछताछ की दिल्ली पुलिस ने तो उन्होंने ये बताया कि किस कदर उन्हें एजेंट के द्वारा यहाँ पर भेजा गया और फर्जी तरीके से उनके जो है कागजात वो तैयार किया गए। कई एजेंट जो है वो दिल्ली में मौजूद थे और कई जो वो बाहर से यानी अलग अलग जो देशों से उनसे कांटेक्ट में थे, जिनकी दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है और जांच भी कर रही है। ऐसे में स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर मधु तिवारी ने बताया कि आखिर कैसे जो बांग्लादेशी है वो दिल्ली के अंदर डिपोर्ट किए जा रहे हैं, यानी भारत के अंदर वो लाए जा रहे हैं और किस कदर इन्हें जो है यहाँ पर बसाया जा रहा है। तो सुनिए क्या कहा मधु तिवारी ने। रैकेट हमने जो पकड़ा था उसमें ये लोग बांग्लादेश से ये आते थे, मेघालय में घुसते थे, ऑन फुट आते थे क्योंकि पोरस बॉर्डर है, वहाँ पे ये ऑन फुट आया करते थे और उसके बाद से फिर ये राजधानी एक्सप्रेस में ज़्यादातर ये और सेकंड एसी में बैठ के आया करते थे। वहाँ पे इनको एक फर्जी सा आधार कार्ड दे दिया जाता था जिसके डेटा हमने जब चेक किए तो पूरा आधार कार्ड ही फर्जी था, ताकि प्रथम दृष्टया अगर कोई उनसे कुछ पूछता है तो उनके पास एक कोई पहचान पत्र हो जिससे कि वो उनको कोई रोका न जाए। और उनका ये मानना था कि राजधानी में सेकंड एसी वगैरह में आने में पूछताछ कम होती है। उसके बाद से दिल्ली आने के बाद ये एक आधार कार्ड बनवाने के लिए 18 साल से कम का एक सर्टिफिकेट बनाते थे अपना फर्जी, जो कि देखने में एकदम अच्छा लगता, मतलब एकदम सही लगता था, एमसीडी का जारी किया हुआ। और उसमें जो क्यूआर कोड होता था जब उसको स्कैन करते थे तो इन्होंने एक फर्जी वेबसाइट बनाई हुई थी, वहाँ से उसका वेरिफिकेशन आ जाता था। और अगर बहुत सावधानी से न देखा जाए तो उस वेबसाइट का जो एड्रेस था वो ऐसा लगता था जैसे वो कोई सरकारी वेबसाइट है। तो उसको देख करके इनका आधार कार्ड जो है वो बन जाता था 18 साल से कम का, और फिर ये अप्लाई करते थे इसको अपनी डेट चेंज कराने के लिए, बर्थडे, और उसमें अक्सर इनको जो है करीब 20% के आसपास सफलता मिल जाती थी। और अगर नहीं भी मिलती थी तो वो उसी आधार कार्ड पे अपना काम चलाते रहते थे। सर, जहाँ पर ये लोग रुके हुए तो क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह ताकि कोई भी कहीं किसी भी तरह की चूक ना हो? जी बिल्कुल, ये इसीलिए मैंने बताया था बहुत पेंस टेकिंग काम है, बहुत ज़्यादा, खास करके जो जहाँ पे रहते हैं कच्ची कॉलोनियाँ हैं या झुग्गियाँ हैं वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, उनमें से इनको आइडेंटिफाई करना और उनको ही चेक करना, अदरवाइज जो हमारे नॉर्मल सिटीज़न है वो हरास ना हो, इन सबको ध्यान में रख के ये काम करना पड़ता है। तो इसमें हमको काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जो है हमने ये इंश्योर किया है कि जो वैलिड सिटीजन्स हैं वो तंग ना हों और केवल जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिन पे वाकई सस्पिशन है उन्हीं को हम टारगेट करें वेरिफिकेशन के लिए। और सर, इससे क्राइम में भी असर पड़, लोग हैं इलीगली रह रहे हैं या फिर इलीगली डॉक्यूमेंट्स बना के तो ये भी एक्टिविटी में शामिल रहते हैं? नहीं, सर्टेनली इसमें तो रहेगा ही, क्योंकि इनमें से हमने पहले भी देखा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनसे बहुत सारे, चूंकि उनके पास एक रेगुलर जॉब नहीं होती है, पैसे नहीं कमा पाते हैं, और चूंकि उनको ये पता है कि उनके पास वापस भागने का एक रास्ता है, जरिया है, सेफ हेवन है, तो यहाँ पे अक्सर क्राइम में भी अपने लिप्त पाए जाते हैं। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि अगर इस तरह की ड्राइव से और अगर हम इन पे दबिश बनाते हैं तो ये अपनी जो है जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे छोड़ के भाग जाते हैं, उससे इलाके के क्राइम में भी ज़रूर कमी आती है। नहीं, ये ड्राइव तो हम लगातार जारी रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऑफ कोर्स समय समय पर जैसे जैसे थोड़ी प्रैक्टिस जो आती है, जैसे अब दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, उस समय चूंकि हमारी बहुत सारी फोर्स जो है वो चुनाव रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाती, तो हो सकता है इस ड्राइव की ओर थोड़ा सा जो है वो हमारा जो प्रेशर है वो कम हो जाए, लेकिन फिर भी ये ड्राइव रुकेगी नहीं, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।